गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या, ऐसे रोग के लिए बात कर रहे हैं जिसका अक्सर डॉक्टर्स के पास जब चेकअप होता है तो पता भी नहीं चलता है। लगभग एक परेशानी है, एक समस्या है जिसमें कोई भी व्यक्ति अचानक से, अच्छा खासा व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, सूखते सूखते एकदम कांटा हो जाता है। ऐसे में 36 प्रकार के टेस्ट भी हों लेकिन उसमें निकल कर नहीं आता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। इसको वैसे लोक भाषा में कनकनिया भी कहते हैं इस रोग को, लेकिन इसको हम सूखना भी कहेंगे कि शरीर एकदम से सूख जाता है, कांटा हो जाता है। तो आखिर इस तरीके के रोग का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, जब आपका लीवर जी या तो चिकनाहट जम गई या लीवर के ऊपर थोड़ी स्वेलिंग आ गई जी, तो आपका खाया पिया पचेगा नहीं जी, आपका खून नहीं बनेगा। अब जब खून बनेगा नहीं और दिन पर दिन खून घटता जाएगा तो सूख का कांटा तो होना ही है। बिल्कुल। तो इसका भी एक कारण है कि डॉक्टर्स के पास जब चेकअप कराते हैं तो कुछ भी नहीं आता। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर की भी चीज़ें आ जानी चाहिए थी। देखो, जो बात मैं कहूँगा उससे सबको चिढ़ होगी। जी मेडिकल साइंस में सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। जी, उन्होंने जो कुछ पढ़ रखा उसी के अनुसार चलेंगे वो। बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी नहीं है। बिल्कुल। MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब धोखा है। इसमें कोई रोग नहीं पकड़ा जाता। जी, जो रिपोर्टें जितनी मर्जी दे दो। आज जितने भी इनके लैबें लगी हैं, लैबों में सब झूठी रिपोर्टें हैं। जी, क्योंकि मुझे नाड़ी ज्ञान में इतना अनुभव है कि जो पदेशी बच्चे के अंदर है उसको नब्ज 1 सेकंड में बता देते कि इस हिस्से में ये रोग है और इतना पुराना है। जी, मैं तब चैलेंज करता हूँ। अब जिसका ऐसा शरीर हो गया कि सूख के कांटा हो गया और मेडिकल में कुछ नहीं आ रहा है, डॉक्टरों के समझो कुछ नहीं आ रहा है, उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, वो घर पे अपना उपचार कर सकता है। मिस्सी रोटी खाएं। मिस्सी रोटी? हाँ जी, उसमें एक नाज नहीं खाना, उसमें 5, 7, 9, 11 जितना मिलाना चाहे उतना मिलाएं, परंतु उस नाज के अंदर 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून करके और 100 ग्राम ही अलसी भून करके मिलानी, तब आटा पिसाना। और आटा भी बारीक नहीं पिसाना। जैसे नदी के किनारे रेता होता है सरकता हुआ, ऐसा मोटा आटा होना चाहिए। अब जो आपने रोटी खानी है तो उसी टाइम बनानी जिस टाइम आपको भूख लगे, नहीं कि अभी रोटी बना के रख ली और खा रहे हैं आप 2 घंटे या 4 घंटे बाद, वो गलत है। ताज़ी रोटी बनाएं और गाय का दूध का दही जमा करके, जो मिट्टी के बर्तन में जमाना, खट्टा नहीं होना चाहिए दही, उस दही के साथ आप उस मिस्सी रोटी को खाइए। और रोटी की भी ग्राइयाँ नहीं खानी, रोटी को अच्छी तरह मसल के दही के अंदर तब, और दही के अंदर चीनी या नमक नहीं मिलाना, नहीं तो फिर सत्यानाश का भी सवाल सत्यानाश। नमक और चीनी इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाते हैं। मिस्सी रोटी और दही कंकाल शरीर को ऐसे भरता है जैसे कुम्हार मिट्टी से अपने चक्के के ऊपर घुमा के बर्तन का आकार बनाता है, फिर उसको बाद में ठप्पनी से ठप ठप के उसको आकार में ले आता है और बीच में से फूल जाता है, पानी उसमें अच्छा भरा जाता है, मुंह उसका बिल्कुल छोटा सा रहता है पानी निकालने का। ऐसे हमारा शरीर जो है बिल्कुल भरेगा नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने पे वर्षा ऋतु आके बंजर जमीन पे नमी आने पे हरियाली छा जाती है, ऐसे शरीर में चमक आती है। अब मेरे पास डॉक्टर भी आते हैं, केमिस्ट भी आते हैं, लैब मैन भी आते हैं और साइंटिस्ट भी आते हैं। जब नाड़ी परीक्षण में मैं उनको कहता हूँ कि देखिए आपके अंदर ये बीमारी है, तो मुंह की तरफ देखने लगते हैं कि देखिए हमने इसको कुछ बताया नहीं
और नब्ज में जो इन्होंने बताया वो तकलीफ हमें है जी। और कई इतने होते हैं कि या तो चाय पी के आएंगे या पानी पी के आएंगे या कुछ खा के आएंगे। जब मैं कहता हूँ कि आपने काम कर रखा है तो मुकर जाते हैं। मैंने कहता हूँ नहीं, अब आप आ जाइए, दोबारा आना, कार्ड पे इसी पे आपको दोबारा चेक किया जाएगा। जब फिर वो दोबारा जैसे मैं बताता हूँ ऐसे आते हैं और नाड़ी परीक्षण किया जाता है और नाड़ी परीक्षण में उनको बताया जाता है कि आपके इस अंग में ये दोष है और आपने ये दवाइयाँ गलत खाई हैं। फिर उसके बाद एक ही जवाब देते हैं कि देखिए, हमें जो कुछ यूनिवर्सिटी में बताया गया, जो कुछ हमें लेक्चरार ने बताया, हम उसी के अनुसार चलते हैं। हमें जो प्रैक्टिकल आपके पास है हमारे पास नहीं है। तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि देखिए, प्रैक्टिकल 2 साल में 4 साल में डिग्री नहीं मिलती। यदि आपके अंदर दिलचस्पी होगी तो भी आपको कम से कम 10 साल लगेंगे नाड़ी परीक्षण सीखने के लिए। और जड़ी बूटियाँ की पहचान करो, पत्ते की पहचान करो, उसकी छाल की पहचान करो, उसके फल की पहचान करो, उसकी जड़ की पहचान करो। जब दुकान से कोई चीज़ गलत आ गई तो उसी टाइम दुकानदार को उड़ामा दो और चीज़ वापस करो कि चीज़ जो है ये चीज़ नहीं है, हमें ये चीज़ चाहिए। जब ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये रोग को ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। कि जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं, बीमारी कोई भी है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई जो दवाइयाँ दूँगा। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, उनको खिलाते हैं और जो जो मैं बताता हूँ करते हैं, तो शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर करके उसी दिन 15 से 20% आराम भी कर देता हूँ।